अगर एक तरफा मोहब्बत पूरी हो जाए तो फिर वो एक तरफा रहेगी कैसे, राइट? सो एक तरफा मोहब्बत का एक अलग ही रौला है, आज बात करेंगे अनुराग कश्यप की एक ऐसी मूवी के बारे में जो काइंड ऑफ शायद एक तरफा मोहब्बत के बारे में है, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनसे मैं ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ। आई गेट फिक्सेटेड एंड आई गेट ऑब्सेस्ड अबाउट मूवीज, और वो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। मूवी अगले साल आने वाली है जो जिसका प्रीमियर अभी फिल्म फेस्टिवल्स में हो चुका है। इट्स अ म्यूजिकल, लाइक ही इज प्रमोटिंग इट। इट्स अ म्यूजिकल लाइक मन मर्जिया। आई एम रूटिंग फॉर अलाया एफ एंड आई एम अ फैन ऑफ अलाया एफ। सो या वट एवर शी डज आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। डेब्यू कर रहे हैं एक्टर जिनका नाम है करण मेहता, जो कि एक फेमस डायरेक्टर के बेटे हैं। टुडे आई ट्राई टू डिसाइफर द स्टोरी of the movie. I'll be really glad, like always, and all YouTubers of the world, if you could please support me by subscribing to my channel. Let's start, baby. मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी। दो कहानियां हैं, ठीक है, और दोनों ही कहानियां डीजे मोहब्बत सुना रहे हैं। दोनों ही कहानी में आप अलाया एफ और करण मेहता, दोनों ही कहानी में, एक कहानी इस सेट इन लंदन है, उसमें अलाया एफ मुस्लिम है और लड़का हिंदू है या क्या है ये नहीं पता। अलाया एफ इज मोर अट्रैक्टेड टू द बॉय। और जो दूसरी कहानी है वो इंडिया में है। ये एक स्कूल गोइंग कहानी है जिसमें अलाया एफ हिंदू है, यस, और लड़का मुस्लिम है या क्या है ये अभी नहीं डिस्क्लोज हुआ है। वो लंदन वाली जो कहानी है, लाइक ट्रेलर से आप देखोगे द पार्टी सीन्स एंड ऑल, तो वो सब लंदन वाली कहानी का ट्रैक है। अनरिक्वेटेड लव एंड कास्टिज्म, रिलीजनिज्म के ऊपर ये बेस्ड है। अनुराग कश्यप ने अपने इंटरव्यूज में स्टेट किया है कि जो लंदन वाली कहानी है उसमें द गर्ल इज मुस्लिम, और जो इंडिया वाली कहानी है उसमें द गर्ल इज हिंदू। इट्स अबाउट दीज इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स एंड द टेंशन अराउंड इट। इसी के ऊपर ये मेन कहानी का बेसिस तो होने वाला है, दिस सेपरेशन थ्रू कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। और उन्होंने ये भी स्टेट किया है कि ये मूवी जब बन रही थी तो बीच में सब लोग छोड़ के चले गए थे, द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, और ये मूवी को बनने में 4 साल लगा है। सो लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया था। जब बॉम्बे रिलीज हुई थी तो मनी रत्नम बहुत कंट्रोवर्सी में फंस गए थे क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट था, एंड उसी चीज़ के वजह से ये मूवी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी और बीच में ही उनको ये प्रोजेक्ट अबैंडन करना पड़ा। मूवी को बनने में 4 साल लगे हैं। 2019 से इस मूवी की स्टार्टिंग हो चुकी थी। 2016 में अनुराग कश्यप हैज़ फाउंड दिस गाय करण मेहता टू प्ले द लीड। मूवी को यूए सर्टिफिकेट मिल चुका है। इंडिया वाली कहानी है, उसमें अलाया एफ एक स्कूल गोइंग गर्ल है, एंड वो जो बंदा है वो उसको वहाँ पे लाइक द किड्स पार्लर, द गेम पार्लर, वहाँ पे एक हैमर लिया हुआ है। सो माइट भी ये जो बंदा होगा वो डेफिनेटली स्कूल का तो नहीं लग रहा है, तो वो थोड़ा सा अनप्रिविलेज या फिर दूसरे कास्ट का, या माइट भी कह सकते हो कि क्योंकि उसमें सोशल क्लास का भी डिस्क्रिप्शन दिया है तो माइट भी उससे नीचे क्लास का होगा। देन देयर सीन लाइक वो दोनों मैगी खा रहे हैं एंड वो बर्फ में ही इज प्लेइंग विथ स्नो एंड ऑल। सो ये जो पोर्शन है, क्योंकि मूवी इज शॉट इन लंदन, मुंबई एंड डलहौजी में भी शूट हुई है, सो डेफिनेटली ये जो इंडिया वाला पार्ट है उसमें ये दिखाया है कि कुछ टेंशन हुआ हो, कास्टिज्म या वैसे लेके कुछ टेंशन हुआ एंड दे मस्ट हैव रन अवे, और पुलिस उनके पीछे पड़ी हो, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ है, लाइक दे आर रनिंग अवे और दे आर मूविंग away from their families and the families and the policemen are chasing them। ये इंडिया वाली कहानी है। जो लंदन वाली कहानी है उसको बोला गया है इट्स मोर ऑफ अ म्यूजिकल एंड द क्लब एंड ऑल, और उसमें काफ़ी गाने हैं। द फर्स्ट वाली कहानी, द लंदन वाली कहानी को लेबल्ड किया है कि इट्स अ म्यूजिकल। अब वो फर्स्ट वाली कहानी में क्या टेंशन है वो इतना रिवील तो नहीं किया है, बट ये ज़रूर बोला गया है कि द मूवी इज़ अबाउट अनरिक्वेटेड लव। तो जो फर्स्ट वाली लंदन वाली कहानी है उसमें अलाया एफ को लड़के से ज़्यादा प्यार है, लड़का शायद उतना ही नहीं अट्रैक्टेड है। जो सेकेंड वाली कहानी अगर आप ट्रेलर देखो उसमें जो लड़का है वो लड़की के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लड़की उतना अट्रैक्टेड नहीं है लड़के के प्रति। सो इट्स अबाउट अनरिक्वेटेड one-sided love, surrounded by these themes of tension of religion and casteism। अब मूवी के अंदर क्या होगा ये तो देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि ये जो वन साइडेड लव है ऑफ दीज पीपल, क्या उसको किनारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वहां पे सीन देख रहे हैं जहां पे करण मेहता रो रहा है और उसका जो हेयर स्टाइल है
वो इट्स अबाउट द सेकेंड स्टोरी, द स्टोरी दैट्स इंडिया में सेट है। ये जो कहानियाँ हैं, ये दो कहानियाँ जो है वो डीजे मोहब्बत सुना रहा है। और डीजे मोहब्बत ने ट्रेलर में ये चीज़ बोला है कि हम प्यार ऐसे करते हैं जैसे हम अंधेरे में, हम प्यार ऐसे करते हैं जैसे हम अंधेरे में कोई ऐसी चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हो जो हमें सेटिस्फाई कर देगा, राइट। क्योंकि कभी कभी ये दिस इज रेफरेंस टू वन साइडेड लव। वन साइडेड लव क्या होता है, हम दूसरे बंदे से करते हैं, राइट, एंड विदाउट उसकी फीलिंग्स की परवाह किए बिना कि वो हमसे इन रिटर्न प्यार करता है कि नहीं। तो जब डीजे मोहब्बत ने ट्रेलर में ये बोला कि हम अंधेरे में एक ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो हमें कोई सपोर्ट दे या फाउंडेशन दे, सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट वन साइडेड लव। एंड वो ट्रेलर में एक और लाइन बोलते हैं कि गुलजार साहब की लाइन है कि प्यार को बस महसूस करो, यू नो, जस्ट फील द लव। सो अगर आपको वन साइडेड लव भी है किसी से, you are in love and you can feel it, right, and it is so freaking strong। जहां तक मुझे लगता है अनुराग कश्यप की मूवी में शायद उन कैरेक्टर्स को भी उनसे प्यार हो जाएगा इवेंचुअली। भले एक में लड़की को प्यार है और दूसरे में लड़के को प्यार है, क्योंकि देयर आर सीन्स वेयर दे आर हगिंग इट आउट एंड यू नो स्क्रीन, दे आर हगिंग ईच अदर, एंड सो डेफिनेटली प्यार हो जाएगा, उनको किनारा मिल ही जाएगा। एंड बेस्ड ऑन द कास्टिसिज्म एंड इसके ऊपर ये मूवी है, दैट्स वाई इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल, बट मे बी दे हैव डेल्ट द मूवी विथ डेलिकेटनेस एंड ऑल, तभी उसको यूए सर्टिफिकेट मिल गया। और आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम स्टिल ऑब्सेस्ड विद दिस मूवी एंड आई एम लविंग द सॉन्ग्स ऑफ द मूवी, एंड लेट्स सी दिस मूवी गोना बी रियली ऑसम। टेक केयर गाइज, लॉट्स ऑफ लव।